सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम्म। तो मना लिया, न्यू ईयर मना लिया? कैसा लग रहा है? मज़ा आ रही है? एंड डांस वांस करके और दोस्तों के साथ बाइक राइड करके गंगा बैराज घूम के हैं, केक केक काट के मज़ा आ रही होगी ना? खूब मज़ा आ रहा होगा कि यार नया साल आ गया, 2026 आ गया, 2025 चला गया, इस 2026 में कम बैक करेंगे। बहुत सपने लेकर बैठे हो गए ना? लेकिन क्या क्या सच में कमबैक हो पाएगा? 2026 में बोर्ड एग्जाम है, याद है कि नहीं याद है? हाँ, आपने पढ़ा क्या है? 2026 में बोर्ड एग्जाम है, कितने दिन बचे हुए हैं बोर्ड एग्जाम में? ऑलमोस्ट 45 डेज। क्या क्या पढ़ा है? सिर्फ मैथ पढ़ी है, सिर्फ साइंस पढ़ी है, सिर्फ फिजिक्स पढ़ी है, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ी है, बस यही आता है सब्जेक्ट? और कोई सब्जेक्ट नहीं आता? सोशल स्टडी नहीं आता क्लास 10 वालों? हाँ, हिंदी इंग्लिश नहीं आती? और क्लास 12 वालों हिंदी इंग्लिश बस मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के बल पे पास हो जाओगे, बिना हिंदी इंग्लिश के पास नहीं होगे? हाँ, आप बताओ, क्या सोचते हो आप? आपको क्या लगता है कि बस मैथ मैथ में अच्छे नंबर आ जाएं, फिजिक्स में अच्छे नंबर आ जाएं, केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आए, पूरे साल वही पढ़े, लेकिन क्या हिंदी इंग्लिश नाम का सब्जेक्ट नहीं है, उसमें नहीं पास होगे? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूरी मेहनत कर लो पूरे साल भर, पूरे अभी जो बाकी दिन भी बचे हैं उसमें उसको भी आप पूरा मैथ को दे दो, फिजिक्स को दे दो, केमिस्ट्री में दे दो, फिर भी आप उतने मार्क्स नहीं ला पाओगे जितने आप इन 45 डेज में हिंदी और इंग्लिश को देकर ला सकती हो। 90 प्लस लाना आज भी संभव है, आज भी संभव है, अभी भी संभव है। ठीक है, बस आपको करना क्या है, अपनी पूरी डेडिकेशन देना है हिंदी इंग्लिश पर। ठीक है, और हिंदी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंग्लिश के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, और कैसे इन 45 डेज में अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है इंग्लिश में कि आपके 90 प्लस मार्क्स 110% आए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल है। एक रिवीजन नोट मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसके अंदर लिटरेचर और ग्रामर पूरा का पूरा एकदम बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, बस इस बुक को ले लेना है, इस रिवीजन शीट को ले लेना है। ठीक है, इस रिवीजन शीट में आप देखोगे सबसे पहले कि एक सारे चैप्टर, अब बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक एक भी चैप्टर को देखा ही नहीं है, चैप्टर का नाम तक नहीं पता, ये भी नहीं पता कौन से राइटर का है, चैप्टर का नाम क्या है, उसकी कहानी क्या है। तो उसको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। फिर उसके बाद सर एक्सप्लेन करके क्या फायदा, हम तो आंसर ही नहीं बना पाते, क्वेश्चन ही आता है तो हम उसको कर ही नहीं पाते। उसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए इंतजाम करा है। क्या किया है? तो उसके ठीक पीछे जहां पर आपको फ्लो चार्ट दिखेगा, उसके ठीक पीछे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं वहां पर। आप लोगों को सिर्फ बस इतना करना है कि उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है, मतलब बाकी क्वेश्चंस करने हैं बट उन क्वेश्चन पर ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, उन क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, और उसके बाद ये तो हो गई लिटरेचर की बात। उसके बाद अब बात आती है ग्रामर की। तो ग्रामर में तो नरेशन भी आता है, ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी आता है, ग्रामर में एक्टिव पैसिव वॉइस, ग्रामर में सिंटैक्स, ग्रामर में सिंथेसिस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को चेंज करना, ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही मुश्किल है, तो वो कैसे करोगे आप लोग? उसके लिए अब इतना समय तो है नहीं कि आप किसी टीचर के पास जाओ और टीचर एक ही महीने के अंदर सब कुछ आपको पढ़ा दे, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए मैंने क्या करा है, हर एक चीज, हर एक सेंटेंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, मोस्टली सेंटेंस उसके अंदर आपको वही मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, और उसको मैंने पूरा सॉल्व करके, सर उसके लिए मेरे पास क्वेश्चन बैंक है। अब आप लोग यही कहोगे ना कि मेरे सर उसके लिए तो मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया होता है और उसका आंसर नीचे दिया होता है, वो कैसे एक्सप्लेन हुआ ये तो उसमें नहीं लिखा होता। इसके इलाज के लिए ही, इसको सही करने के लिए मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए रिवीजन शीट, जिसमें हर एक सेंटेंस को डिटेल्ड में किस तरह से चेंज, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में, सिंपल में। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव वॉइस में, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री, ये सारी चीजें डिटेल्ड में एक्सप्लेन करके मैंने उसमें लिख रखी है, और इस तरीके से लिख रखी है कि उसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी टीचर की नीड नहीं पड़ेगी। हर चीज ऐसे लगेगा आपको एक्सप्लेन, ऐसे उसमें जिस तरीके से लिखा हुआ है ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई टीचर ही एक्सप्लेन कर रहा हो, इतने डिटेल्ड में और इतने अच्छी तरह से मैंने उसको एक्सप्लेन करा है। आप उस, ये आप लोगों की स्क्रीन पर उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, आप लोग नोटिस कर लेना, देख लेना कि उसमें किस तरीके से सारी चीजें दे रखी हैं। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों को एक सैंपल आंसर शीट भी, क्वेश्चन शीट भी, सॉरी, एक सैंपल रिवीजन शीट भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग देख सकते हो।
ठीक है, उसको बहुत ध्यान से करना, उसको बहुत ध्यान से करना, बस इतना कर लो, अगले 45 डेज में भी आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। और मेरा विश्वास मानना, अगर 45 डेज अच्छे से मेहनत कर ली तो जितना आप लोग ने साल भर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन सारे सब्जेक्ट को दिया हुआ है ना, उससे कई ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में। ठीक है, तो बहुत अच्छे से करना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एंड और हाँ, अब बात आती है कि सर प्राइस कितना है, कितने की मिलेगी, क्या ये फ्री में मिलेगी? तो बेटा फ्री में तो नहीं मिल सकती, सॉरी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, उसका प्रिंट आउट वगैरह कराने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो इसके लिए मैंने जितना भी मिनिमम हो सकता है, सिर्फ जब मैंने इसकी अपनी जो मेहनत मेरी लगी है वो मैं नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वो ले रहा हूँ जो इसकी कॉस्ट आई है प्रिंट करने में। ठीक है, और वो कॉस्ट आप लोगों के लिए सिर्फ, क्योंकि मैंने बहुत ही कम में उसको सोच करने की कोशिश करी है, तो वो मैंने 50 रुपीज़ का वो रखा है। ठीक है, उसका जो प्राइस होगा वो 50 रुपीज़ होगा। 10th के लिए भी है, 12th के लिए भी है, 50 रुपीज़ की ओनली है ये। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, बस उसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर आप तो फिर कमाने लग गए हो और आप बिजनेस कर रहे हो, अगर किसी का ये सोच है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसकी पूरी पीडीएफ अपने चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग चाहो तो खुद ही उसका प्रिंट आउट करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि कम में हो जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी बल्क में कराया है, इसलिए मुझे थोड़ी सी सस्ती पड़ी है, इसलिए मैं आप लोगों को ये 50 रुपीज़ में ही दे दे रहा हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट 75 पेजेस है उसके अंदर, 75 पेजेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप लोग बाहर से कहीं पर प्रिंट आउट कराओगे तो, इसीलिए मैं उसको बहुत ही कम प्राइस में दे रहा हूँ। ठीक है, उसको कर लेना। अगले 45 डेज बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसको अच्छे से रटना। इसमें से 100% चांसेस है कि बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो, क्या नहीं, पढ़ते रहो।